हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर देखा हुआ होना बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कल हमने यस्टरडे बहुत ही एक जबरदस्त लेक्चर अपलोड किया है। उस लेक्चर को आपने बढ़िया से देखा हुआ होना जरूरी है। उस लेक्चर में हमने अफबाउ प्रिंसिपल और हंट्स रूल बताया है, जो कि एक्चुअली आपको 11th और 12th में सीखने मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसकी हमने दे दी है। थोड़ा सा एक उसमें लास्ट में हमने कोइंसिडेंटली प्रिंट मिस्टेक हो गया, वो आप अच्छे से देखोगे तो आपके समझ में आएगा। ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर 2-3 मिनट पहले जो अच्छे से देखेगा, अच्छे से समझेगा, उसको ही वो मिस्टेक समझ आएगा। ठीक है, मिस्टेक मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग से 4D के बजाय 3D के बजाय हमने 4D लिख दिया। वहां पर जो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस लेक्चर को बहुत बढ़िया से समझना है। और इस लेक्चर में हम मिनी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे बच्चों। देखो, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। 15 मिनट में पीरियोडिक टेबल, 10 मिनट में पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। बहुत सारे हिंट, अलग अलग से लाइन, निमोनिक्स वो लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है बच्चों। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, एंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया। तो मैं किसी भी चीज को याद करने के लिए भी कोई हिंट वगैरह यूज नहीं करता था। मेरी स्ट्रेटजी है, आप डिफरेंट हो सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको रट्टा मार के पूरा याद कर लेता था। जैसे कि मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद था मेरे स्टूडेंट लाइफ में। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने अच्छे से याद किए थे। तो 3D सीरीज अभी तक मुझे याद है बच्चों। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से आपको अच्छे से पूरा याद कर लोगे तो फायदा होगा बच्चों। तो अगर 36 तक भी आप पीरियोडिक टेबल अभी याद कर लोगे, या मिनिमम 20 तक भी कर लोगे, तब भी आपका काम बन जाएगा 10th बोर्ड के लिए या 10th फाउंडेशन के लिए। जब आप 11th में जाओगे तब मगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से मेमोराइज करना होगा। तो अभी कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्टली याद करोगे तो आपका फायदा होगा ग्रुप वाइज। ओके, तो पूरी चीर फाड़ करेंगे पीरियोडिक टेबल की, कहां पर क्या होता है, पूरे रफ आइडियाज हम आज देखने वाले हैं। उससे पहले हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, और ये कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 2 एंड 3। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। मुझे पता है ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और हो जाए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो लेक्चर देखना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आगे की चीजों के लिए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूंगा, लेकिन अगर आप देख लोगे तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, ट्राई किया आपने, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक मास पे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। मोस्ले ने बनाया ना एटॉमिक नंबर, याद आ रहा है कुछ। मोस्ले एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने फाइंड आउट किया जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना, और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बना एटॉमिक मास के बेसिस पे। अलग अलग है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से रिवाइज किया है हमने। और ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं, याद आ रहा है कुछ। ग्रुप 17 किसको, ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं। ठीक है, ओके। जीरो ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैसेस, कुछ याद आ रहा है क्या। स्कॉट ने डिस्कवर किया था नोबल गैसेस, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। 18 ग्रुप में आखिरी में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, याद आ रहा है कुछ, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन, याद आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। डैश डैश ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और 2 कौन से होते थे, यस ब्लॉक। कौन से होते थे, यस ब्लॉक। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करने का आज मैं पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। और अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। यस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट, उनके लॉन्ग फॉर्म, उनके डायग्राम, ये सारी चीजें वहां पर है, आप इंजॉय कर सकते हो। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट डैश डैश आर ऑन द लेफ्ट ऑफ एंड डैश डैश आर ऑन द राइट ऑफ जिगजैग लाइन। तो हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंट में एक जिगजैग लाइन है। तो मेटल्स कहां पर है, मेटल्स आर ऑन द, मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट होगा बच्चों, प्रिंट मिस्टेक कर दी सर ने, लगाओ कमेंट। ओके, लेफ्ट, लेफ्ट एंड नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट ऑफ दैट जिगजैग लाइन। राइट में क्या है, नॉन मेटल, मेटल्स, और लेफ्ट में क्या है, मेटल्स है। ठीक है, अब इसमें से ऑड आपको फाइंड आउट करना है। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, डोबेराइनर के ट्राइड है, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, मोस्ले का भी पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें से डिफरेंट कौन होगा, डेफिनेटली मोस्ले होगा। क्यों, बिकॉज इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, इसलिए नहीं,
इनका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का तरीका था वो बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर, और इन तीनों का जो तरीका था वो बेस्ड था एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पर। तो इस वजह से मोस्ले इन चारों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे आप? मोस्लेस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो। साइंटिस्ट टू डिस्कवर पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था? मेंडेलीव। किसने डिस्कवर किया? मेंडेलीव। मेंडेलीव वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पहला पीरियोडिक टेबल किन्होंने बनाया? मेंडेलीव ने बनाया। किसने बनाया? मेंडेलीव ने। ठीक है, उसके बाद स्टेट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं बच्चों? 18 ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। तो 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनके कॉम्बिनेशन से कितने बॉक्सेस बने थे? 118। तो टोटल एलिमेंट की जगह कितने हैं? 118। तो कितने एलिमेंट होंगे? 118। ठीक है, अब इन विच ब्लॉक नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। आपको पता है ना, पी ब्लॉक में ऐसी जिगजैग लाइन थी, उसके राइट में सिर्फ पी ब्लॉक आते हैं, लेफ्ट में एकदम कॉर्नर में आते हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और इधर क्या होते हैं? पी ब्लॉक। तो नॉन मेटल कहां पर होंगे? इन विच ब्लॉक नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट? पी ब्लॉक। सिर्फ पी ब्लॉक में नॉन मेटल होते हैं, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लो, यहां पर हमें मैच द कॉलम करना है। तो यस ब्लॉक कहां पर होते हैं बच्चों? जो पहले दो ग्रुप है यस और 1 और 2, उसमें क्या होता है? यस ब्लॉक। पहले ग्रुप का नाम क्या है? अल्कली मेटल, और दूसरे ग्रुप का अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, यस के बाद पी कहां से होते हैं बच्चों? 13 से 18, 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप आपके क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। डी कहां से होते हैं? 3 से 12। याद आ रहा है? 3 से 12, सॉरी, डी ब्लॉक, राइट, 3 से 12। डी ब्लॉक क्या होते हैं? 3 से 12, करेक्ट। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। जीरो ग्रुप किसी से मैच नहीं होगा, बिकॉज जीरो ग्रुप्स आर नोबल गैसेस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। तो बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। उसके बाद हम आज का जो लेक्चर है मिनी पीरियोडिक टेबल पर पूरा डिस्कस करेंगे। मिनी पीरियोडिक टेबल मतलब पहले 20 एलिमेंट्स या पहले 36 एलिमेंट तक भी जाएंगे, देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके पहले कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेंगे, या फिर आपको आराम से मैं नोट्स बना के दूंगा, सिंपल। आपको क्या करना है? वो सारे नोट्स कॉपी और पेन निकाल के बढ़िया से नोट करते जाना है। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, चलो तो कॉपी और पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके बच्चों, चलो आपने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए पहले कॉपी और पेन लेके आइए। ठीक है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है बाहर बारिश बहुत हो रही है बच्चों, पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चले गई लाइट, तो हमारी चले गई। ओके, वीडियो देखना पड़ेगा हमें कैसा हो रहा है, विजिबिलिटी करेंगे एडजस्ट बच्चों, चलो कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले लिखो क्या लिखना है? पहले लिखो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो लिखो, लिखते जाओ। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 3 चीजें लिखना है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसमें, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नंबर वन 3 पॉइंट है इसमें। नंबर 1, देयर आर 18 vertical columns, 18 vertical columns called groups। उसको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। 18 vertical column called as groups। नंबर टू, there are seven horizontal rows called period। समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीजें। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना उसमें 18 वर्टिकल कॉलम थे, अभी ड्रॉ करके बताऊंगा मैं आपको, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। और देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको बोलेंगे पीरियड्स। नंबर 3, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन
in a increasing order of atomic number, ठीक है ना बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अभी तक जो चल रहा था वो क्या था, एटॉमिक मास, लेकिन मोस्टली एक साइंटिस्ट थे, इसमें बोहर का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है बच्चों, एनसीईआरटी में जाओगे तो पता लगेगा आपको। तो एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसके अनुसार अरेंज किए गए, एटॉमिक नंबर विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद नंबर 4, all elements all elements all elements in same group all elements in same group have similar properties or shows gradation। अभी ग्रेडेशन क्या होता है बताऊंगा मैं, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज मतलब एक ग्रुप में जो सारे एलिमेंट थे, ऐसे कितने ग्रुप बनाए उन्होंने, 18 ग्रुप बनाए। तो पहला ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसा ग्रुप 18 तक एलिमेंट बने। तो हर ग्रुप के एलिमेंट के सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज कैसे थे बच्चों, सेम थे या तो फिर ग्रेडेशन था। ग्रेडेशन मतलब यूनिफॉर्म चेंज, ग्रेडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म चेंज, मतलब कोई प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे तक बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी या कांस्टेंट होगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेडेशन। समझ में आ रहा है? तो ऑल एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, ऑल एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज और शोज ग्रेडेशन, मतलब ऊपर से नीचे तक उनके प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन होगा या सेम होंगे, ठीक है ना। और फिफ्थ वन ओके, अब जब आप ग्रुप में मूव होंगे तो प्रॉपर्टी सेम होंगे या ग्रेडेशन होगा। अगर आप पीरियड में मूव होंगे, along the period properties of element changes from left to right। लेकिन जो पीरियड में अगर आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, तो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट के वो चेंज होते जाएंगे, एलिमेंट के प्रॉपर्टी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीजें थी। क्या क्या चीजें थी बच्चों, समझ आया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, उसको बोलेंगे ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको बोलेंगे पीरियड्स। एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किए गए। सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप में हैं उनके प्रॉपर्टीज एक तो सेम होंगे या ग्रेडेशन होगा। ग्रेडेशन मतलब प्रॉपर्टीज एक तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अलोंग द पीरियड अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव होगे तो आपके प्रॉपर्टीज कैसे होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, स्लोली चेंज होते जाएंगे। जैसे कि लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा, सारे मेटल लेफ्ट में है, सारे नॉन मेटल राइट में है, ठीक है ना, वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और एक नोट लिखो बच्चों, यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92। लिखो, नोट लिखो, नोट यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर, यूरेनियम एक एलिमेंट है बच्चों, उसका सिंबल यू है, हैज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 92। तो ये इसका 92 और 238, कई बुक में 237 भी होता है, वो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, तो 92 मोस्ट फंडामेंटल है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92, वो उसकी आइडेंटिटी है। तो यूरेनियम 92 हैज एटॉमिक नंबर 92। ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, अब इसके आगे के जो एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 92 टू एटॉमिक नंबर 118, समझ रहे हो ना, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट है, हाइड्रोजन 1 से लेके 118 तक। तो यूरेनियम तक सारे नेचुरल एलिमेंट है। अब यूरेनियम के बाद 93 टू 118 आर मैन मेड, ओके। ऑल एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 ना, 92 तो इसमें आ गया, 93 टू 118 ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड, मतलब फ्रॉम झड़ बरोबर 93 टू 118 ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड, ये सारे मैन मेड है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आपने शायद पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, मतलब उनका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, वो स्टेबल होते हैं क्या, नहीं, अनस्टेबल है, इसलिए इनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, हम इसकी बात भी नहीं करेंगे ज्यादा, अनस्टेबल है। और इनकी जो लाइफ होती है वेरी शॉर्ट लाइफ। नोट लिख रहे हैं हम, नोट में क्या लिखा हमने
कि यूरेनियम 92 तक ठीक है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए एटॉमिक नंबर 93 से लेकर 118 तक, तो ये जो सारे एलिमेंट हमें मिले, ये सारे एलिमेंट कैसे बच्चों, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। दे आर रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव रहने से जल्दी उनका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ब्रेक होने के बाद वो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन इमिट करते हैं, वो अलग टॉपिक है, और ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बहुत सारी बातें आपको बतानी है, एक एक से मैं बताते जाऊंगा, घबराइए मत बस। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं, चलो देख लो। ओके, कैन यू रिवाइज में 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चीजें हमने उस लेक्चर में देख ली है, फिर और रिवाइज कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी भी एटम, बहुत फास्ट फास्ट रिपीट करूंगा क्योंकि वो लेक्चर में ये सारी चीजें हमने बताई हुई है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जब आप एटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में आएगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिस भी इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जो पहली ऑर्बिट होती है उसको n इज इक्वल टू 1 कहा जाता है, इसका नाम रखा गया के ऑर्बिट या के शेल, समझ में आ रहा है। तो इसके सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, के के बाद के एल, इसकी थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, के एल एम। और अगर फोर्थ ऑर्बिट में चले जाओगे आप, फोर्थ ऑर्बिट में चले जाओगे, इसके बाद भी होते हैं n 1 2 3, n इज इक्वल टू 4, के एल एम एल। ठीक है, तो के ऑर्बिट, यल एम एन ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। के शेल, शेल ऑर्बिट एक ही होता है, के शेल, यल शेल, यम शेल, एन शेल। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना। अब नेम ऑफ शेल, नेम ऑफ शेल, शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, 4 ऑर्बिट के नाम होते हैं, के एल एम एन। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई उस लेक्चर में। ठीक है, तो इसके लिए के लिए एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब व्हाट इज एन, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम, क्यू यू ए एन टी ओ एम, क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल के लिए n1 है, सेकंड शेल के लिए n2 है, थर्ड शेल के लिए n3 है, फोर्थ शेल के लिए n4 है। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। फर्स्ट शेल n1, सेकंड शेल 2, थर्ड शेल 3, फोर्थ शेल 4। ठीक है ना। तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट शेल का नाम क्या रखा गया, के। क्यों रखा गया उसमें हमने बताया, अब टाइम पास नहीं करेंगे हम। यल, n इज इक्वल टू 2, m के लिए n इज इक्वल टू 3, n के लिए n इज इक्वल टू 4। अब इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, इस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, प्रेजेंट इन शेल मतलब किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। कितना, 2n स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, n की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2, मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2। अब दूसरे ऑर्बिट में जिसका नाम यल है, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना, 4, 4 इंटू 2 8। इसके बाद 2 इंटू n की जगह 3, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 n की जगह 4, 4 स्क्वायर 16, 16 मतलब 32। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में n1 होता है, उसका नाम होता है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। सेकंड ऑर्बिट में n2 होता है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका नाम क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो अपने स्कूल में। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। n इज इक्वल टू 3 मतलब यम शेल, उसका नाम क्या होता है, यम शेल। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन उसमें बैठेंगे। n इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। मतलब फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 8 18 32 इस तरह जो आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर हम उसको क्या करते हैं, ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बात खत्म हो गई यहां पर, बेसिक सी आइडिया बता दिया मैंने के एल एम एन शेल का। ठीक है, अब आ जाओ हम क्या करते हैं, मिनी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं बच्चों, मिनी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, चलो देख लो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 7 पीरियड ले लूंगा, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 पीरियड। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बैठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, देख लो आराम आराम से आराम आराम से समझेंगे हम। ठीक है, हमें सिर्फ मिनी पीरियोडिक टेबल मतलब यहीं तक आना है। ठीक है, ठीक है, देख लो यहीं तक आना है हमें,
ये हमारी पहली इमारत। इमारत उतनी याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 7 तक आ जाओगे आप कुछ इस तरह से, ठीक है। जो नहीं पढ़ना है वो मैं डॉटेड से बताऊंगा, वो हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये 1, ये 1 1 1, ठीक है। एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। अब वीडियो 2 पे भी कर सकते हो आप, ताकि आपको मैं कुछ इस तरह से सुनाई दूं, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हमें सिर्फ 4 तक आना है, 4 तक ही पढ़ना है हमें पीरियोडिक टेबल। हम पूरा पीरियोडिक टेबल अभी नहीं पढ़ना चाहते, और उसकी जरूरत भी नहीं होती बच्चों। 12th लेवल तक भी जरूरत नहीं होती, तो चूंकि बर्डन बढ़ा के या फिर कुछ निमोनिक, ओके, हाना हेला राजी क्या की राजी, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। मेमोराइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 4th यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। देख लो बढ़िया से, ठीक है। तो ये होगा ग्रुप 1, पहला ग्रुप, और ये 18वां ग्रुप। कितवा? 18वां, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों क्या होता है। यहां जो होता है, यहां हम पहले पहले इसमें हाइड्रोजन फिलअप करते हैं, बरोबर है ना। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ओके। और यहाँ क्या फिलअप करते हैं? यहाँ क्या फिलअप करते हैं हम? हेलियम। हेलियम, ओके। ऐसे याद करोगे बच्चों, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, इसको कौन से ट्रिक की जरूरत पड़ेगी? ओके, हेलियम 2, हाइड्रोजन हेलियम। अब देखो लाइट भी आ गई, ओके। अब इसके बाद बच्चों, इसके बाजू में और एक बिल्डिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बिल्डिंग बढ़ जाएगी ऐसी, ठीक है। ये ऐसी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, ओके। ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से फिर इसके बाजू में और एक बिल्डिंग बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बाजू में और अब इसके बाजू में कंटिन्यूअस 4 बिल्डिंगें बढ़ जाएंगी बच्चों, ठीक है। ये 4 बिल्डिंगें बढ़ा देंगे हम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ठीक है। 4 बिल्डिंग बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। ये 4 बिल्डिंग बढ़ा देंगे, ओके। ये 1 2 3 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये 13 ग्रुप 13, 1 2 3, सॉरी यहां पर 3 आएगा, इसको हम नहीं पढ़ने वाले बच्चों। 3, ये 4, ठीक है। 1 मिनट है बच्चों, चलो इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। सिंपल सिंपल है। 1 2, फिर यहां पर क्या होता है? 3 से 12 यहां तक होते हैं डी ब्लॉक। फिर ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 17 मतलब हेलोजन फैमिली होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हेलियम, हेलियम, हेलियम के बाद क्या होगा बच्चों? देख लो, आराम से देख लो। हाइड्रोजन हेलियम, इसके बाद आएगा लिथियम, समझ रहे हो? लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, लिथियम। हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम, क्या बच्चों? बेरिलियम, बेरिलियम का 4, बेरिलियम का 4। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का क्या होता है? 5, बोरॉन का क्या होता है? 5। बोरॉन के बाद क्या होता है? बोरॉन के बाद होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। अब इसके लिए कोई ट्रिक लगेगी क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। और नियॉन का 10, नियॉन का कितना? 10। हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। नियॉन, नियॉन के बाद क्या आएगा? सोडियम। थर्ड पीरियड, ये पीरियड है ना बच्चों। सोडियम, सोडियम का कितना होगा? 11। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होगा? 12। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होगा? 13। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होगा? 14। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 15। सल्फर 16, ठीक है ना। फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा? ऑर्गन का 18 होता है। नियॉन, ऑर्गन, ऑर्गन का 18 होता है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17। अब ये चीजें तो याद होना जरूरी है। क्लोरीन, ऑर्गन 17। अब सोडियम के बाद पोटेशियम होता है इधर, ठीक है ना। पोटेशियम 18 के बाद 19। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है? 20। इतना भी अगर याद रख लोगे तो मोर देन सफिशियंट है, ओके। 20। अब 20 के बाद क्या होता है बच्चों? देख लो, इतना मुझे याद है बच्चों, बता देता हूं मैं आपको। 20 के बाद यहां पर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये क्या होगा? 20 के बाद ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब ये जो था ग्रुप 2 था, ये ग्रुप 2, तो ये क्या हो गया? ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब जिंक के बाद का मुझे याद नहीं बच्चों, आप याद कर सकते हो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, बढ़िया से याद कर सकते हो। तो इसके बाद है गैलियम, जर्मेनियम, अर्सेनिक,
गैलियम, जर्मेनियम, अर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये 30, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, मोर देन सफिशियंट है बच्चों। अभी इतना याद कर लो, 11th के लिए बाकी का रख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट का जो नाम है वो होता है अल्कली मेटल। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड का जो नाम है, ग्रुप सेकंड का जो नाम है वो है अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अब ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों ग्रुप आएंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? यस ब्लॉक एलिमेंट। अब क्यों कहेंगे इनको यस ब्लॉक एलिमेंट? अब 4 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यस, पी, डी एंड एफ, यस, पी, डी एंड एफ। तो जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो यस सब शेल में इंटर होता है तो उसको बोलेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। अब यस सब शेल क्या होती है बच्चों? तो आपको याद होगा, वो लेक्चर देखना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, वरना ये सारी चीजें सर के ऊपर से जाएगी। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या था हमारा? 1s, 2s, 2p, याद आ रहा है? 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, sp, 4d। ठीक है, और ये 5s। बस इतने मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। देख लो कैसे भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन, ऐसे आएंगे, एनर्जी, ऑर्बिट, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लेवल के हिसाब से हमने, उसमें हमने बहुत डिटेल में बात की है। इस तरह से हम भरते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम भरते जाएंगे। ये देख लो, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से, ये इधर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको चीजें बता दूं। फर्स्ट शेल जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1, उसकी एक सब शेल होती है, उसको कहते हैं यस। ओके, यस। यस का लॉन्ग फॉर्म होता है शार्प। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे बच्चों? 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइप होते हैं, यस और पी, सब शेल, सब शेल, यस और पी। यस में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2, बचे कितने? 6। पी में कितने बैठेंगे? 6। n इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो इसमें होते हैं यस, पी, डी। तो यस में कितने बैठेंगे? 2, पी में कितने? 6, बचे कितने? टोटल 3 में 18 होते ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 2 और 6, तो डी में कितने बैठेंगे? 10। तो n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट में यस, पी, डी, एफ, ऐसे 4 सब शेल होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जो पहले दो ग्रुप है, इन्हें कहते हैं यस ब्लॉक। अब यस ब्लॉक क्यों कहते हैं? पहले यस में जाना है, फिर 2 में यस में जाना है, फिर 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में, 4p में, 5s में, ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। ठीक है, अब इसमें का कोई भी इलेक्ट्रॉन आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो पहले दो ग्रुप में का, इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो यस सब शेल में आएगा। किस में आएगा? यस सब शेल में आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं, पहला सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम। पहला सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, चलो सोडियम, सोडियम 11, ये यस ब्लॉक है। किस, कैसे पता चला यस ब्लॉक है? देख लो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले यस में जाएंगे, 1 यस 2, यस में कितने बैठ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। अब यस के बाद हम आए 2 यस में, 2 यस में भी कितने बैठते हैं? 2। ठीक है, 2 हो गया। फिर अब इसके बाद जाएंगे हम पी में, पी में 2 और 2 4, पी में कितने बैठ सकते हैं? 6, तो 6, 2 8 और 2 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब 2p के बाद किसका नंबर है? 2p के बाद 3s का नंबर है। किसका नंबर है? 3s का। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3s1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ गया? यस ऑर्बिट में। तो इसको क्या बोलेंगे? यस ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए वो क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक, यस, पी, डी, और बॉटम में 2 अलग से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करेंगे बिकॉज ये आपको 11th और 12th में है। तो इसको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर यस में आ गया तो उसको बोलेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है? यस ब्लॉक में। तो ये क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ के जो है बच्चों, कहां से कहां तक? 3 से 12 तक, तो ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ के कौन से भी एलिमेंट के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, इस हिसाब से भरते जाओगे आप। मैंने बताया उस लेक्चर में आपको डिटेल में। तो ये सारे कौन से हो गए? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से हो गए? डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 13 से 18वें ग्रुप तक का, तो ये कौन से हो जाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। बिकॉज इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसमें चला जाएगा? पी ब्लॉक में, पी सबशेल में, तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो बॉटम वाले 2 है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं जिसे,
लैंथेनाइट के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं और एक्टेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज रिसिम्बल करते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, उनको क्या बोलेंगे बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एफ सबशेल में आएगा, ऐसा आप भरते जाओगे तो एफ सबशेल में आएगा, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 4 ब्लॉक कैसे होते हैं? यस, पी, डी, एफ। तो यस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन यस सबशेल, उसको बोलेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक किसको बोलेंगे? द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आखिरी का इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भरते जाओगे ना वैसा आखिरी का इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p subshell, उसको बोलेंगे p block element. The element in which valence electron enter into d subshell is called as d block element, and the elements in which last electron enter into f subshell, उसको बोलेंगे f block element, उसको क्या बोलेंगे? f block element। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कैल्शियम तक ड्रॉ करेंगे, डी को थोड़ा सा रिमूव करेंगे और इतने ही एलिमेंट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर से बच्चों आराम आराम से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। 3 से 12 तक कौन सा ग्रुप है? डी ब्लॉक एलिमेंट का। ओके, अब ये ग्रुप 17 का नाम हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे, इसका क्या नाम होता है? हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या करो, कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें पहले पॉइंट लेंगे हम नंबर वन ग्रुप्स कॉमा पीरियड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ग्रुप्स, पीरियड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ग्रुप्स, एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो नंबर 1 सबसे पहले ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ग्रुप। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ all element in one group is similar, one group is same होते हैं, same, और shows gradation। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। shows gradation। तो आपको अभी 3 ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17। तो ग्रुप 1 लिखता हूं मैं बच्चों, देख लो, ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, उधर हो जाएगा हेलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। इसके नीचे का हमें कोई लेना देना नहीं, अभी हम 10th में इसके नीचे के बारे में हम नहीं सोचेंगे, होता है आखिरी तक। तो ये पीरियड 1, 2, 3, 4, इसके बाद 5, 6 और 7 यहां तक होता है, लेकिन इसके नीचे का हमें लेना देना नहीं, अभी उसका टेंशन नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3। हाइड्रोजन के बाद हेलियम के बाद लिथियम। सोडियम का कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का कितना होता है? सोडियम के बाद नीचे आई थिंक आएगा यहाँ पर सोडियम के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 19 वाला आएगा ना, 11 के बाद 19 किसका होता है? 19 होता है आई थिंक पोटेशियम का, सोडियम का बड़ा भाई पोटेशियम। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूं, राइट, 19। ओके, इस तरह से ये याद करने होते। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके नीचे के है, आपको याद करना तो कर लो, लेकिन 10th के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन उसका कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ये जो होता है ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुप 1। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप 1। अब ये जो ग्रुप 1 होता है, इसके बारे में हम कुछ चीजें सीखेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1। इसका लिखोगे तो क्या आएगा? 2,1। इसका लिखोगे तो क्या आएगा? 2,8,1। इसका लिखेगे तो क्या आएगा? 2,8,8,1। अब आप समझ रहे हो कैसे भरे हमने इलेक्ट्रॉन? पहले ऑर्बिट को हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे ऑर्बिट को हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तीसरे ऑर्बिट में बैठ सकते हैं 18, लेकिन हमने भरे सिर्फ 8। ओके, अब क्यों भरे देख लो बच्चों, पहले समझो, अच्छे समझो। यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा 1। 3 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले ऑर्बिट में 2 गए, बचे कितने? 1, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला गया। इसका 2,8,1, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है ना, 11। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 ही बैठ सकते हैं, इसलिए 8, और तीसरे ऑर्बिट में बचा हुआ 1। ओके, तो 2,8,1, और इसमें
2,8,8,1। सर तो यहाँ पर 9 क्यों नहीं किए? तो देखो बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल बना, एक सिमेट्री, लॉजिकली एक सिमेट्री क्रिएट की गई। अब यहाँ पर उन्होंने कैसे सिमेट्री क्रिएट की? देखो, पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल, पीरियड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल। देख लो, पहले पीरियड में कितने शेल है? एक ही शेल है, एक ही ऑर्बिट है। दूसरे पीरियड में कितने शेल है? एक और एक। कितने शेल है? 2 शेल है। तीसरे ऑर्बिट में कितने शेल है? सॉरी, तीसरे पीरियड में कितने शेल है? 1 2 3। चौथे पीरियड में कितने शेल है? 1 2 3 4। तो 4 शेल करने के लिए उन्होंने यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन लिखे क्या? नहीं, 8,1 लिखा। अगर उन्होंने यहां पर 9 लिखा होता तो 3 ही शेल हो जाते। तो दे जनरेट वन काइंड ऑफ सिमेट्री हियर, एक तरह की सिमेट्री जनरेट की। अब इसके नीचे हम बता सकते हैं कितने शेल होंगे? 5 शेल। इसके नीचे वाले में 6 शेल, इसके नीचे वाले में 7 शेल। ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो शेल बढ़ते जाएंगे। पहले ग्रुप में 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। तो एक एक शेल ऐड होते जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी पीरियड की। अब ग्रुप की अगर बात करोगे बच्चों, तो इसके वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप फर्स्ट। अभी देख लो, इसके भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ऐसे सारे एलिमेंट किस में आ गए? ग्रुप 1 में। इस ग्रुप को प्यार से क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। अभी अल्कली का मीनिंग क्या होता है? अल्कली मतलब बेस, जो वाटर में डिसॉल्व होता है, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, उस बेस को क्या कहते हैं? अल्कली। तो ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये कैसे बेस बनाएंगे? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है बच्चों, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ऐसे बेस को बोलते हैं अल्कली। अल्कली मतलब ये बेस अगर आप वाटर में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अल्कली। तो ये बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अल्कली। और ये एलिमेंट ऐसे बेस बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? या मेटल, ये जो मेटल होते हैं ऐसे अल्कली बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल ग्रुप। आई होप ये चीजें आपको समझ आई। ठीक है, तो अब ये सारे एक ही तरह के एलिमेंट हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, एलिमेंट हो गए एक ही तरह के। ठीक है, तो एक ग्रुप में के सारों के प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। समझ गया? समझ गया? अब इसको मैं रब कर देता हूं, अल्कली मेटल ग्रुप। अब इसके बाद आता है अल्कली अर्थ मेटल, जो जमीन में मिलते हैं उनको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। जैसे कि देख लो, लिथियम के बाद, ओके, अब देख लो, ये यहां पर ग्रुप ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो और समझने की कोशिश करो बच्चों प्लीज। ठीक है, अब क्या है बच्चों? देख लो, हाइड्रोजन हेलियम, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम, सोडियम मैग्नीशियम, ओके मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम। समझ रहे हो? अब देख लो, अब देख लो, आराम से समझो। इसको बोलेंगे ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2। अब लॉजिकली ग्रुप 2 में हर इलेक्ट्रॉन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। जैसे ग्रुप 1 में सारों में 1 इलेक्ट्रॉन था, सारे के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन था। और जो पीरियड में है वो उतने ही ऑर्बिट उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन हेलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,2। अब ये कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2 में है। 2 में है मतलब इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये पीरियड कितने में है? 2 में है, इसलिए इसको यहां पर लिखा। 2 पीरियड में है मतलब 2 शेल, एक शेल, दूसरी शेल। अब ये पीरियड 3 में है। अब सोडियम कितने? 11, मैग्नीशियम कितना होता है? 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12। तो अब ये तीसरे पीरियड में है मतलब ऑर्बिट कितने हैं? 1 2 3। समझ रहे हो? कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट, इसलिए पीरियड नंबर 3। अब पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब इसका 2,8,8,2, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20। तो आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया ना 2n² मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर n1 रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में n2 रखा तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में n3 रखा तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 10 करो ना सर। अगर यहां पर 10 कर दिया तो कितने ऑर्बिट हो जाएंगे? 3 ऑर्बिट। तो 3 ऑर्बिट तीसरे शेल में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 2,8,8,2। तो 8 ही क्यों लिया? 9 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 8 में स्टेबल हो जाता है वो। याद है ना ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टेट रूल। अगर वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबल हो जाता है, इसलिए उन्होंने 8,2 कर दिया। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट जितने पीरियड में होगा, अगर चौथे पीरियड में उसको रहना है तो उसमें 4 ऑर्बिट होना जरूरी है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। तो कितने ऑर्बिट है? 4 ऑर्बिट है। और अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है, इसलिए देख लो। अब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस ग्रुप को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल।
ओके, ये जमीन में मिलते हैं इसलिए उसको क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। हो गया, हो गया। और एक ग्रुप है आपको सिलेबस में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, अब आ जाएगा ग्रुप 17, यहां पर कहीं पे होगा, आइलोर ले लेंगे हम, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां से शुरू होते हैं, ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17। अब ये जो सारे ग्रुप में प्रेजेंट है, सारों के प्रॉपर्टीज कैसे सेम है, ओके। अब ग्रेडेशन का मतलब इसमें समझाऊंगा मैं आपको। ग्रुप 17 आपके सिलेबस में है, तो ग्रुप 17 में सबसे पहला एलिमेंट आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एस्टेटिन, ठीक है ना। एस्टेटिन के बाद और एक होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, इसको नहीं गिनेंगे हम, एस्टेटिन को भी चलो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। क्लोरीन का होता है 17, 2,8,7, ठीक है। तो इस हिसाब से ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, 2,8, ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 35, कितना होता है 35, तो ये हो जाएगा 2,8, कितने हो गए 10, अब 18 लिखेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन 18, कितने हो गए 28 और 7, ठीक है, 2,8, 18, 7, ठीक है। तो कितने ऑर्बिट है 1,2, तो ये कितने पीरियड में होगा, सेकंड पीरियड में, इसको फॉलो करता है सेकंड पीरियड में। अब इसमें कितने शेल है, 1, 2, 3, तो ये थर्ड शेल को फॉलो करेगा, थर्ड पीरियड को फॉलो करेगा। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो चौथे पीरियड को ये फॉलो करेगा, चौथे पीरियड में होगा, ठीक है। तो जितना उसका शेल नंबर होगा, जितना उसका शेल नंबर होगा उतना वो उसका पीरियड नंबर होगा, जितने उसमें शेल होंगे उतना उसका पीरियड होगा। और वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आप कहोगे सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए फर्स्ट ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ग्रुप, यहां पर तो 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये 7th ग्रुप नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब आप, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू, अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 12 या फिर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, उसमें 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 7 कितने 17, तो इसका ग्रुप क्या होगा 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा 17 ग्रुप। अब हम ले लेंगे कार्बन, सपोज कार्बन है बच्चों, कार्बन, ठीक है। तो चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये ग्रुप हो गए बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम डिसाइड करेंगे ग्रुप पीरियड, ठीक है, ग्रुप पीरियड, और क्या डिसाइड करेंगे हम, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक डिसाइड करना हम सीखेंगे, ठीक है। यह ब्लॉक तक हम नहीं जाएंगे बिकॉज उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ग्रुप पीरियड और ब्लॉक डिसाइड करना हम सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो, तो एक रफ आइडिया आ गई हमें, जितने ऑर्बिट होते हैं उतना पीरियड होता है उसका, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एम्प्टी ब्लॉक बना लेता हूं, ठीक है। ये होगा मेरा, ये होगा मेरा पहला ग्रुप, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के बाद ये ग्रुप 1 बच्चों, ग्रुप 1, ग्रुप 2 अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। अब इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, 3 से 12 तक, 3 से 12 तक को स्किप कर देंगे हम, उसको नहीं लेंगे। कहां से कहां तक, 3 से 12 तक, ठीक है। 12 के बाद ये क्या आ जाएगा 13th ग्रुप, ठीक है, इसको बढ़ा दूंगा मैं आगे, 13th ग्रुप, 13, ठीक है, 13। तो ये सबसे आखिरी की बिल्डिंग, आखिरी की बिल्डिंग कहां तक जाती है, ऊपर तक जाती है, इसके बराबर, इसके बराबर बिल्डिंग याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग हो जाएगी इसकी, पीरियोडिक टेबल हमारा, ठीक है। ये ग्रुप 18, 18, ठीक है। उसका बाद ये 17, 16, 15, 13, 12, तो ये दो, ये 3 से लेके 12 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और ये पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, पीरियड नंबर 1, उसके बाद ये पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, इसको छोड़ देंगे हम बच्चों, इसको छोड़ देंगे हम, पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4, ठीक है। तो मिनी पीरियोडिक टेबल पढ़ना है हमें, इसका कोई लेना देना नहीं, नीचे का हमें कोई लेना देना नहीं, वहां तक हम जाने ही नहीं वाले, ठीक है। तो एक एक से सारे एलिमेंट के हम ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर लेंगे। पहले टाइम चलो 15 मिनट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से 20 तक तो भी जाएंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1, तो ये कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक,
कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। इसमें कितने ऑर्बिट है? एक ही ऑर्बिट है, वन ऑर्बिट, वन ऑर्बिट। तो कौन से पीरियड में जाएगा? फर्स्ट पीरियड में। वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। तो इसका ऑर्बिट, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा वन। क्यों वन होगा पीरियड? बिकॉज इसमें एक ही शेल है। इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप भी होगा वन, बिकॉज इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन है। तो इसकी पोजीशन क्या आ गई? हाइड्रोजन वन, ग्रुप वन, पीरियड वन, और ये यस ब्लॉक है। यहाँ पर यस ब्लॉक होते हैं ना, ये कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक है। ठीक है, चलो लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। हो गया? हो गया, चलो ये रब कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं हेलियम पे। हेलियम, हेलियम, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं ना, यस पीडीएफ के फॉर्म में 1 यस 2, 1 यस 2। तो ये कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। हाइड्रोजन हेलियम कौन सा ब्लॉक है? ठीक है, 1 यस 2, 1 यस 2 कौन सा ब्लॉक है? ये यस ब्लॉक। ठीक है, तो 1 यस 2 यस ब्लॉक। अब ये एक्सेप्शन आ गया बच्चों, तो ये जाएगा 18 ग्रुप में। अब इसको 18 ग्रुप में क्यों रखा? बिकॉज ये नोबल है ना बच्चों, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, तो 0 ग्रुप को हमने सेपरेट डाल दिया वहां पर 18 ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 18 ग्रुप में। तो हेलियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 2 आ गया और उसको हमने उधर लिख दिया। तो इसका ग्रुप नंबर, इसका एक ही शेल है, एक ही शेल है, इसलिए इसका पीरियड क्या होगा? 1, और ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा 18। 18 क्यों होगा? बिकॉज 18 इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच ऑल नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। पूरी ऑर्बिट इसकी भर गई ना, भर गई, इसलिए उसको हमने किस में डाल दिया? 18 ग्रुप में डाल दिया। एक्सेप्शन है उसका। ठीक है, अब उसके बाद हर चीज का एक्सेप्शन होगा, घबराने की कोई बात नहीं। लिथियम, लिथियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 3, 3 मतलब 2,1। इसमें कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, और ये क्या है? 1 यस 2, 2 यस 1, 1 यस 2, 2 यस 1। तो ये यस ब्लॉक है, 2 ऑर्बिट है, इसलिए सेकंड पीरियड, और वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसलिए इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो कितना होगा? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा लिथियम 3। ऐसे ही करते जाओगे, यहाँ पर आ जाएगा बेरिलियम 4, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कितना? 5। बोरॉन का करेंगे बच्चों, चलो बोरॉन का देख लेंगे। बोरॉन का 5, बोरॉन का 5। चलो वहां का वहां देख लेंगे। बोरॉन का 5 क्या होगा? 2,5, 2,5। 2 ऑर्बिट है, इसलिए सेकंड पीरियड में। बोरॉन के बाद क्या आएगा? बोरॉन के बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन 6, कार्बन 6 मतलब 2,4। 2 ऑर्बिट है, सेकंड पीरियड। ओके, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या आता है? 7, 2,7। कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट, इसलिए सेकंड पीरियड। अब ग्रुप 15 क्यों है? 2,5, सॉरी बच्चों, 7 है ना, 2,5, 5 और 2 7। तो अब ये जो है बच्चों, ये पी ब्लॉक है। क्यों पी ब्लॉक है? देखो, नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1 यस 2, 2 यस 2, 2 यस 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 3p, 1 यस 2, 2 यस 2, 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी ऑर्बिट में, इसलिए कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। अब ये सेकंड पीरियड में क्यों लिखा आपने? बिकॉज इसमें ऑर्बिट कितने हैं? 2। और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 5 कितने? 15, तो 15 ग्रुप में आ गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 2,6। ऑर्बिट कितने हैं? 2, इसलिए कौन से पीरियड में है? सेकंड पीरियड में है। ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। ओके, उसके बाद आया फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना? 9, 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। कितने ऑर्बिट है? 2, इसलिए कौन से पीरियड में आया? 2 पीरियड में आया। ठीक है, सेकंड पीरियड में। अब ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 10 और 7 17। तो कौन से ग्रुप में है? 17वें ग्रुप में। ठीक है, अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे डिसाइड हुआ? देखो लो, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1 यस 2, 2 यस 2, उसके बाद 2p5, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में भरा आपने? पी सब शेल में, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद देख लो बच्चों, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। अब हेलियम यस ब्लॉक के लिए एक्सेप्शन है बच्चों। क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज उसकी ऑर्बिट पूरी फुल भर गई थी, उसको हमने सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया, स्कॉट ने, जो उसको नोबल गैसेस कहते हैं, आखिरी में उसको अरेंज किया। ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो ये हो जाएगा 2,8। तो दूसरी ऑर्बिट अब भर गई 2,8। तो अब नियॉन के बाद का जो एलिमेंट आने वाला है वो थर्ड शेल, तीसरी शेल जनरेट हो जाएंगे ना, तो उसको भेज दिया तीसरे पीरियड में, जिसका एटॉमिक नंबर था सोडियम 11, 11 मतलब 2,8,1। देख लो आखिरी ऑर्बिट में, इसमें भी क्या होगा? 2,1। इसमें क्या है? 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, 12 मतलब 2,8,1।
8 और 2 10 और 1 11। अब ये तीसरी पीरियड शुरू हो गया ना, तीसरा पीरियड, तो कितने शेल होने चाहिए? 3, 1 2 3, 3 शेल है। अब मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम बच्चों, एल्यूमिनियम 13, 13, तो 13 एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम यस में रहा और एल्यूमिनियम क्यों पी में चला गया? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम का लिखेंगे, देख लो, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 3s2, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का लिखोगे 13, देख लो मैग्नीशियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो यस सब शेल में गया, इसलिए वो कौन सा? यस ब्लॉक एलिमेंट है। और एल्यूमिनियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? पी में चला गया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो पी में चला गया। अब इसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? यस ब्लॉक के लिए रूल क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स ग्रुप नंबर। ओके, ये 282 आ जाएगा बच्चों, सॉरी। यस ब्लॉक एलिमेंट के लिए रूल क्या है? वैलेंस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे था पोटेशियम, पोटेशियम कितना? 19। यहाँ पे था कैल्शियम, कैल्शियम कितना? 20, 20 मतलब 2, 8, 8, 2। तो देख लो ये 2 2 2 2 ग्रुप 2, 1 1 1 ग्रुप 1। यस ब्लॉक के एलिमेंट, अब ये के क्या होता है? 2, 8, 8, 1। फोर्थ पीरियड में है ना, इसलिए 4 ऑर्बिट, 1 2 3 4। और फर्स्ट ग्रुप में है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यस ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर होगा। यहाँ पर एक 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 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रुप 1, यहाँ पर दो 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 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रुप 2। अब पी ब्लॉक के कैसे डिसाइड करोगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो 13, 2 8 3, 2 8 3, ये 5 था ना बच्चों, 5 को क्या लिखोगे? 2, 3, प्रिंट मिस्टेक, 2, 3, तो 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 3 13। ओके, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? 14, 2, 8, 4, 10 प्लस 4 14, 14 ग्रुप आ गया। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना? 15, 2, 8, 5, 8 और 2 10 और 5 15, तो क्या हो गया? 10 प्लस 5 15, ग्रुप 15। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर कितना? 16, 2, 8, 6। ठीक है, कितने ऑर्बिट आ गए? 1 2 3, इसलिए पीरियड नंबर 3 में जितने ऑर्बिट उतने पीरियड। ठीक है ना, तो ये 6 आ गया ना बच्चों, 6, तो 6 मतलब क्या हो गया? 10 प्लस 6 16, ग्रुप कितना आ गया? 16। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन कितना आ गया? 17, कितना? 17, 17 मतलब 2, 8, 7। पी ऑर्बिटल, पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसलिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 7 कितना? 17। ओके, उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन का कितना होता है? 18, थर्ड नोबल गैस, क्या होगा? 2, 8, 8, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। हेलियम उसका एक्सेप्शन है, तो 18वां ग्रुप हो गया वो। ठीक है, तो यस ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप नंबर, दो ही तो ग्रुप है ना, 1 और 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा यस ब्लॉक में तो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सेकंड ग्रुप में जाएगा। पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ऐसे डी ब्लॉक के लिए क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2। इसमें क्या होगा? 3d1, इसमें क्या होगा? 3d2। ठीक है, तो 3d1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिट में, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, ऐसे ऐसे ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 10th लेवल के लिए इतना नॉलेज आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, पीरियड एंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आप क्या करो, एक हेडिंग लगाओ बच्चों, एक हेडिंग लगाओ, पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीजें समझ आ गई आपके? चलो, तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में आएगा वो ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यस ब्लॉक, ऐसे उसके ब्लॉक हो जाएंगे। यस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक बन जाएगा वो। जितने ऑर्बिट होंगे उतना उसका पीरियड नंबर होगा। और ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए अलग अलग रूल है, ग्रुप डिसाइड करने के लिए अलग अलग रूल है। यस के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर होगा 1 या 2। और पी के लिए क्या रूल है? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उसका ग्रुप नंबर होगा। और डी के लिए क्या रूल है? 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, पहले यहां पर लिख लेंगे पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लिखो, या पहले लिखो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, हेडिंग लिखो, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखते जाओ, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या लिखना है बच्चों? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एलिमेंट
फ्रॉम ग्रुप 1, देख लो, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, number of valence electron, number of valence electron gives number of group, जैसे सोडियम, सोडियम क्या 281, एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो ये ग्रुप 1 में आएगा। अब यस ब्लॉक है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, ग्रुप नंबर दे रहा है 281, ओके, तो 1 मतलब ग्रुप 1 में आएगा। अगर यही मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम 12, पहले डिसाइड करो यस ब्लॉक है, कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यस में आया तो यस ब्लॉक, मैग्नीशियम 12, तो ये क्या हो जाएगा 28,2। तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर होगा 3, क्यों, बिकॉज सेल कितने हैं 1 2 3, तो इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 3। अब इसका ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे, ग्रुप डिसाइड करने के लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा यस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है। अगर ये यस ब्लॉक है बच्चों, अगर ये यस ब्लॉक है तो वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर विल बी 2, ग्रुप नंबर विल बी 2। और एसपीडीएफ कैसे डिसाइड करोगे, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में भरे, यस, इसलिए कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है किसके लिए, यस ब्लॉक के लिए। अगर एलिमेंट आपके पी ब्लॉक है, एलिमेंट आपके पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 गिव्स ग्रुप नंबर, ठीक है। तो देख लो पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हम ले लेंगे कार्बन, कार्बन कितना 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आया ना, इसलिए कौन सा एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड के लिए ऑर्बिट कितने हैं, देखो 2 ऑर्बिट है ना, कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट, कैसे 2,4 लिखोगे, कितने ऑर्बिट 1 and 1 2, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया 2, पीरियड क्या हो गया 2। अब ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 4 कितना 14, तो इसका ग्रुप क्या आएगा, इसका ग्रुप आएगा 14, इसका ग्रुप आएगा 14। ऐसे ही नाइट्रोजन का डिसाइड करेंगे, नाइट्रोजन का क्या है 7, एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो क्या आ जाएगा 2,5, तो कितने ऑर्बिट है 1 and 1 2 ऑर्बिट है, तो इसके पीरियड कितने होंगे, पीरियड कितने होंगे, कौन से पीरियड में होगा, पीरियड नंबर 2 में होगा, क्यों, बिकॉज उसमें 2 ऑर्बिट है इसलिए पीरियड नंबर 2 में होगा। ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे, ग्रुप डिसाइड करने के लिए पहले डिसाइड करना होगा यस है, पी है, डी है या एफ है। ये पता चल रहा है 1s2 2s2 2p3, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है ना, इसलिए p ब्लॉक है। p ब्लॉक के रूल क्या है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 5, 10 और 5 15, तो इसका ग्रुप क्या है बच्चों, इसका ग्रुप है 15, इसका ग्रुप है 15। चलो फ्लोरीन के लिए बताता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो क्या आ जाएगा 2,7, तो पहले डिसाइड, अभी इसका पीरियड कितना होगा 1 2, 2 ऑर्बिट है ना, तो इसका पीरियड क्या होगा, सेकंड पीरियड क्या होगा, सेकंड पीरियड। ग्रुप डिसाइड करने के लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा यस है या पी है, तो ऑब्वियसली पी है, कैसे 1s2 2s2 2p5, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में भरा ना, इसलिए वो कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए अब उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो कैसे हो जाएगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 10 और 7 17, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 17, ठीक है, ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। इस तरह से इसका ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। अब आपको